पूछी मेरी ससुरा जान जिया जब राजा उत्तानपाद सुनीति के पास में पहुंचे तो सुनीति ने घास के आसन पर अपने पति को बैठाया और घास के आसन पर बैठा कर खूब सम्मान किया, अपने पति को जौ की रोटी खिलाई। एक समय रानी सुनीति का वो था जब उत्तानपाद सभा से आते थे तो मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना बना करके अपने पति को खिलाती थी। और आज समय ये है कि राजा उत्तानपाद इतने दिनों के बाद आए, लेकिन महाराज मैया ने खिलाया क्या? जौ की रोटी नमक रख करके। रानी सुनीति रोने लगी। उत्तानपाद ने कहा, रानी मैंने तुम्हें रोका था ना कि तुम मेरी दूसरी शादी न करवाओ, लेकिन तुमने मेरी एक न मानी। देखो सुरछी ने आते ही आते तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दिया और तुम्हारी ऐसी दशा भी कर दी। मुझसे ये तुम्हारी हालत ना देखी नहीं जाती है। सुनीति ने कहा, महाराज काहे परेशान हो, मेरे किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हो रहा है और विधि के विधान को तो कोई टाल ही नहीं सकता है। अब महाराज ऐसे रानी सुनीति और राजा उत्तानपाद आपस में वार्ता करते रहे। वही रात व्यतीत की राजा उत्तानपाद ने सुनीति के साथ, और जब सुनीति के साथ रात्रि व्यतीत की तो उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। कलश वाली कन्या निकल के बाहर आ जाओ। तो अब रानी सुनीति ने जब उसी रात गर्भ धारण किया तो महाराज सवेरा हुआ। राजा उत्तानपाद जो थे ये रानी सुनीति की झोपड़ी से जब अवध के लिए चले तो जैसे द्वार पर पहुंचे महाराज, सो द्वार फाटक पर ठाड़ी रहे सुरछी, आग बबूला भाई आंखें लाल पीरी करे ठाड़ी। उत्तानपाद समझिए बात कछु गड़बड़ है, आज पक्का क्लास लगेगी। अब उत्तानपाद जब पहुंचे सुरछी ने कही, बोले जब बताओ रात भर हम तो इंतजार करते रहे, तुम कहाँ रहे? उत्तानपाद बोले हम कहाँ रहे, सब राज्य दरवाजा पे ही डरे रहे। सो सुरछी बोली, हमें मालूम है कि रात राजा गए थे, मेरे चौपट खुले